नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार हमारे नए चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए, ये ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक जल्दी तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें एक नॉन पर्सन बैंक भी होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था भी होती है। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी संस्था होती हैं कि जो अपनी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनको रियल एस्टेट में या फिर ट्रेडिंग में उनको इन्वेस्ट करती है उससे प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास बहुत सारी मार्केट के बारे में जानकारियाँ होती हैं। वो लोग जिस स्टॉक को खरीदते हैं उस स्टॉक के जो कंपनी है उनसे रूबरू परिचित होते हैं, उनके सीईओ से रूबरू मीटिंग होती है उनसे, और उनसे इनके कंपनी के बारे में उनको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ होती है। यदि मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है, किसी कंपनी का स्टॉक जो है कब ग्रो होगा, राइट, ग्रो होगा तो अप ट्रेंडिंग मार्केट में रहेगा तो कितने समय के लिए ट्रेंडिंग मार्केट में रहेगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी में किसी सीईओ का जो है परिवर्तन हुआ, सीईओ का बदलाव हुआ, या फिर कोई कंपनी में जो है किसी कंडीशन में चेंजेस आए, कोई नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ, इसके बारे में जानकारी जो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है, उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। तो वो जो है अपने फंड्स को सिक्योर करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, उनके पास बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं कीमती, और उनके पास एक बहुत ही हाई लेवल का डेटा जो है प्रोवाइड होता है जिससे वो ट्रेडिंग को एक अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन का समावेश होता है, कौन कौन से, इसमें तो एक तो गवर्नमेंट लिंक्ड बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, हेज फंड्स होता है। हेज फंड्स यानी कि ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट को, राइट, अपने प्रॉफिट को, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक मान लीजिए आपने खरीदा, राइट, स्टॉक को बाय किया। अब उसको आपको हेज करना है तो क्या करेंगे, उसके बदले में आप उसको मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने बाय किया है तो आपने, अगर वो स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में या फिर कल डाउन ट्रेंड में यानी कि बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आपको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को हेज करने के लिए क्या करते हैं कि आपको कॉल ऑप्शन को सेल करना पड़ता है। ठीक, तो इस सेल करने के लिए जो हमने फंड यूज किया है उसे हेज फंड कहते हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है इस प्रकार से हेज फंड के रूप में यूज करते हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इसमें कंपनियां जो होती है, जो इसमें एक तो म्यूचुअल फंड का समावेश होता है, ठीक है, इसमें हेज फंड का समावेश होता है, इसमें इंश्योरेंस कंपनियां का समावेश होता है, इसमें ये सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इनको एक हाई लेवल का नॉलेज होता है। ठीक है, वो लोग कंपनी से रूबरू परिचित होते हैं और वो लोग कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छा जानते हैं बजाय स्मॉल इन्वेस्टर्स के। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको जो है रिस्क कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है उनके पास। ठीक है, मान लीजिए कि इस एक बार कंपनी जो है, मान लीजिए कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया, राइट, तो उनके पास जो है सब अंडर राइटन होता है अलग अलग बैंकों के पास से। ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा रिस्क की जो है कैपेबिलिटी जो है उनके पास होती है। तो जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं इसमें तो बैंक का समावेश होता है, राइट, और इसमें अलग अलग कंपनियों का समावेश होता है जो अपने प्रॉफिट को जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अलग अलग स्टॉक को खरीदते हैं अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनके पास रिस्क कैपेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है जिससे वो अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।